पहली बात तो हमें बोला गया था ये पे एन पार्क बनेगा। अगर आप पिछला एक इंटरव्यू देखें श्री अविनाश लाड जी का, उन्होंने क्लियरली बोला था ये पे एन पार्क बनेगा। पार्क तो बन गया, पे किधर है? ठीक है, तो पे एन पार्क नहीं बना। पहली बात तो आपने बोला था ये पैसा रिकवर होगा महापालिका के लिए, वो कहीं रिकवर होने का चांस ही नहीं दिख रहा। बर्बाद कर दिया आपने उस जगह को। इतना सुंदर ग्रीन बेल्ट बन सकता था और वहाँ की जो सोसाइटीज़ हैं उनके लिए भी अच्छा होता है, उनको भी एक ग्रीन कवर मिलता। बिकॉज इस तरफ रोड है, उनके लिए कोई ग्रीन कवर नहीं, उस तरफ ग्रीन कवर होता तो उन सोसाइटीज़ के लिए भी अच्छा होता। इन्हीं सज्जन ने जिन्होंने ये पार्किंग बनवाई और जिसका क्रेडिट लेते हैं, उसी सड़क के दूसरी तरफ जब मंडी को ऑर्गेनाइज करने की बात आई तो इन्होंने तब तांडव किया था। तब इन्होंने बोला कि साहब उसके ऊपर कुछ बेचेंगे तो तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाजू में अगर आप पार्किंग करेंगे तो तकलीफ नहीं होगी। पहले इनको ऐसा लगता था कि कोई इनके बारे में बोलता नहीं। अभी जब से मैंने बोलना शुरू किया तो लोग मुझे भी बोलने लग गए, यार तुमने इनको एक्सपोज कर दिया। अभी क्या हो गया, इन लोगों का पर्दाफाश हो रहा है। अभी वो अंडे के ऊपर से छिलका उतर रहा है तो अंडा बाहर आ रहा है। लोगों को पता चल रहा है ये क्या है। सबको पता है, इनको सबको पता है कि ये जो कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हैं इसके अंदर इनका अपना इंटरेस्ट पहले होता है। लोगों का इंटरेस्ट एक्चुअली होता ही नहीं है, और होगा भी तो बहुत पीछे होता है। हम धीरे धीरे करके आपको एक्सपोज करते चले जाएंगे। जिस दिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि जनता आपको उठा के फेंक देगी, वो हम उस स्टेज तक लेकर जाएंगे। बिकॉज आपका जो किए हुए पाप हैं वो घड़ा बहुत भर गया है। वो जिस दिन फूटेगा लोग आपको पहचान जाएंगे। वो हम आपको पहचान के ही छोड़ेंगे, वो हम आपको उस स्टेज तक लाके ही छोड़ेंगे। पूर्व उप महापौर और कांग्रेस के पूर्व ज्येष्ठ नगर सेवक अविनाश लाड़ के मांग के बाद वाशी सेक्टर 9A स्थित शिव विष्णु मंदिर से सेक्रेड हार्ट चर्च के बीच खाली जगह पर प्रशासन के अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पार्किंग स्थल विकसित करना एवं सुशोभीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई थी। बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने भी उस समय भी इस प्रस्ताव का विरोध किया था एवं ये आरोप लगाया था कि यहाँ पर पार्किंग विकसित करने के नाम पर ग्रीन बेल्ट का नष्टीकरण होने वाला है और ब्यूटिफिकेशन के नाम पर यहाँ लूटिफिकेशन करने की साजिश इस प्रस्ताव के तहत रची गई है। आज जब यहाँ पार्किंग बनाकर तैयार है तब आसानी से देखा जा सकता है कि जितना होना चाहिए उतना इस्तेमाल लोगों द्वारा नहीं किया जा रहा। इसी संदर्भ में द मेट्रो ने सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा से बात की, तब उन्होंने विभिन्न मुद्दों को हमारे सामने रखा। पार्किंग स्थल का उद्देश्य नहीं हो रहा है सफल। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने कहा कि जब इस पार्किंग स्थल का निर्माण किया जाना था तब पूर्व नगर सेवक ने कहा था कि यहाँ पे एंड पार्क बनाया जाएगा। कुछ गाड़ियाँ पार्क तो हो रही है मगर पे कहाँ है, ऐसा सवाल भी उन्होंने उपस्थित किया। रोहित मल्होत्रा के अनुसार पूर्व नगर सेवक ने ये भी कहा था कि फादर एंगल के प्राचार्य ने खुद गुजारिश की थी कि यहाँ पार्किंग स्थल बनाया जाए ताकि महाविद्यालय के छात्र गाड़ियाँ यहाँ पार्क कर सके। मगर आज अगर देखें तो गाड़ियाँ महाविद्यालय के सामने ही खड़ी नजर आती है, इस पे एंड पार्क में नहीं। जब ये बना था मैंने तभी भी बोला था कि वहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्या कहते हैं टैक्सी ऑपरेटर्स हैं वो लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क कर रहे हैं। थोड़ी सी गाड़ियाँ जो हैं वो आसपास जो एडजॉइनिंग सोसाइटीज़ वाले हैं उन्होंने सड़क पे पार्क करने के बदले इधर पार्क करनी शुरू कर दी। पहली बात तो हमें बोला गया था ये पे एन पार्क बनेगा। अगर आप पिछला एक इंटरव्यू देखें श्री अविनाश लाड जी का, उन्होंने क्लियरली बोला था ये पे एन पार्क बनेगा। पार्क तो बन गया, पे किधर है? ठीक है, तो पे एन पार्क नहीं बना। पहली बात तो आपने बोला था ये पैसा रिकवर होगा महापालिका के लिए, वो कहीं रिकवर होने का चांस ही नहीं दिख रहा। ठीक है, अगर आपने फ्री भी रखा है एक सेकेंड के लिए, महापालिका ने अगर डिसाइड किया कि ये फ्री रहने वाली है साइट, तो सेकंड चीज़ बनती है कि आप उन्हीं का इंटरव्यू देखें उस ज़माने का। उसमें क्लियरली बोला था कि हमारे पास फादर अल्मेडा कॉलेज के उन्होंने बुलाया था कि हमारे बच्चों को बड़ी पार्किंग की प्रॉब्लम हो रही है। अभी अल्मेडा साहब को जाके पूछा जाए, अभी भी वो कॉलेज के सामने पार्क कर रहे हैं। आखिरकार निजी शैक्षणिक संस्था की पार्किंग की मांग को पूर्व नगर सेवक ने क्यों दिया तवज्जो? सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि फादर एंगल ये एक निजी शैक्षणिक संस्था है और वो महानगर पालिका से पार्किंग स्थल की मांग कैसे कर सकती है।
क्योंकि किसी भी शैक्षणिक संस्था का ये अपना काम है कि बच्चों को पार्किंग उपलब्ध करवाए। उन्होंने ये भी कहा कि हाल फिलहाल में फादर एंगल द्वारा 7 मंजिला इमारत बनाई गई है, वो गाड़ियां अंदर पार्क करने की इजाजत क्यों नहीं देते? आखिरकार बच्चों की गाड़ियां सड़क पर रखने से किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसा सवाल भी उन्होंने खड़ा किया। Why is he pleading for parking to be given by महापालिका? ये तो इंस्टीट्यूशन का अपना काम है पार्किंग प्रोवाइड करना। वो बच्चे जो आ रहे हैं कॉलेज, उनकी पार्किंग अंदर क्यों नहीं हो रही? अलमेडा साहब को पहले तो ये आंसर करना चाहिए, जो भी स्टूडेंट्स उनके आ रहे हैं बोनाफाइडी, उनकी पार्किंग अंदर क्यों नहीं हो रही? उन्होंने पार्किंग का क्या किया है? पार्किंग बनी है कि नहीं, ये महापालिका को एक्चुअली एड्रेस करना चाहिए। उन्होंने अभी एक 7 स्टोरी की नई बिल्डिंग बनाई, उसकी पार्किंग किधर है? वाई आर दोज पीपल नॉट बीइंग अलाउड टू पार्क इनसाइड? उन बच्चों की गाड़ी की सेफ्टी की भी इशू है ना। उनकी गाड़ी अगर बाहर से कुछ कोई डैमेज कर देता है या कुछ कर देता है, पहली बात तो ये पार्किंग जो थी, ये बच्चे आज भी नहीं पार्क कर रहे उधर, ना उनको इनकरेज किया जा रहा है उधर पार्क करने का, वो गेट पे पार्क करते हैं। आगे चले जाइए तो ICL कॉलेज है, उधर भी वही हाल है, वो अंदर नहीं पार्क होती, वो उधर हो रही हैं। ग्रीन बेल्ट को हटाकर बनाया गया पार्किंग स्थल फिजूल खर्ची का उदाहरण। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने कहा कि यहाँ लाखों रुपए खर्च कर पार्किंग बनाई गई है, जहाँ ग्रीन बेल्ट बन सकता था, मगर आज ना ही वहाँ ग्रीन बेल्ट बचा है और ना ही यहाँ पर कोई पार्किंग कर रहा है। रोहित मल्होत्रा ने कहा कि यहाँ ग्रीन बेल्ट बनाने का काफी अच्छा मौका था, मगर पूर्व नगर सेवक इसमें विफल रहे। आपने लाखों रुपए खर्च करके पार्किंग बना दी जो ग्रीन बेल्ट बन सकता था। हमने उसको ये नहीं बोला था कि उसको डेवलप ना करें, हमने कहा था वो ग्रीन बेल्ट है, उसको ग्रीन बेल्ट रहने दें। आज की डेट में वो ना ग्रीन बेल्ट बचा, ना वो पार्किंग बची, कुछ अजीब सा बन गया है जिसके अंदर कोई गाड़ी पार्क नहीं करता। वो सिवाय संडे के दिन, जिस दिन क्रिश्चियंस का मास होता है, वहाँ पे जो लोग चर्च यूज़ करने आते हैं, उनमें से कुछ लोग उस पार्किंग को बाकायदा यूज़ करते हैं, एक सर्टेन पोर्शन, बाकी पार्किंग मेजॉरिटी खाली रहती है। लाखों रुपए का वेस्टेज कर दिया आपने उसको ग्रीन बेल्ट। अगर वो ग्रीन बेल्ट हुआ होता तो वहाँ के लोग, एक ग्रीन बफर बनता था। अगर आप उस स्ट्रेच में देखें, इन्होंने पूरा का पूरा ग्रीन बफर ख़त्म कर दिया है। इवन वो जो सो कॉल्ड इन्होंने जो लॉरल्स वाली वॉल बनाई है, जिसको लेके कॉर्पोरेटर्स बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि हमने इस पर पेंटिंग करा दिया, जो कि अब तो पूरे शहर में पेंटिंग हो गई, उसमें भी छोटा छोटा पैचेस छोड़ा हरे हरे का। अरे आप पूरा क्यों नहीं हरा बना दिया उसने आपने? वाई डिड यू नॉट मेक इट ग्रास? आपने सिर्फ थोड़ा थोड़ा कॉन्क्रीट है, उसके बीच में छोटे छोटे ग्रास के कवर्स रखे हैं। ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मतलब दूर दूर तक ग्रीन कुछ नहीं बचा है। आप उसको पूरा ग्रीन बेल्ट बनाते थे, और जिस पर्पज़ के लिए बनाया वो भी सर्व नहीं हो रहा है। तो दिस इज़ अ कंप्लीट अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी, दिस इज़ अ कंप्लीट मिसयूज़ ऑफ पब्लिक मनी। बिकॉज हम लोग पैसा दे के आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, ये तो नहीं होने वाला। तो बर्बाद कर दिया आपने उस जगह को। इतना सुंदर ग्रीन बेल्ट बन सकता था, और वहाँ की जो सोसाइटीज़ हैं उनके लिए भी अच्छा होता है, उनको भी एक ग्रीन कवर मिलता। बिकॉज इस तरफ रोड है, उनके लिए कोई ग्रीन कवर नहीं, उस तरफ ग्रीन कवर होता तो उन सोसाइटीज़ के लिए भी अच्छा होता। अगर नाले के ऊपर पार्किंग चलती है तो सब्जी मंडी को पूर्व नगर सेवक क्यों कर रहे थे विरोध? रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि कुछ नगर सेवकों के सभी प्रस्ताव मंजूर हो जाते हैं जिन्होंने यहाँ पार्किंग बनाई है, एवं जिसका श्रेय भी पूर्व नगर सेवक लेते हैं। उन्होंने ही पार्किंग के सामने बसे सब्जी मंडी को विरोध किया था, एवं ये तर्क दिया था कि यहाँ कुछ बेचेंगे तो तकलीफ होगी। तो क्या नाले के ऊपर पार्किंग बनाने से या नाले के बगल से गुजरने वाले साइकिल ट्रैक से कोई तकलीफ नहीं होती? ऐसा सवाल भी उन्होंने उपस्थित किया। कुछ ऐसे कॉर्पोरेटर्स हैं, पता नहीं किस रीज़न की वजह से उनके सारे के सारे प्रपोजल्स एक्सेप्ट हो जाते हैं, बाकी नहीं होते। अभी यही वाले केस में जहाँ पे इन्होंने पार्किंग बनाई, इन्हीं सज्जन ने जिन्होंने ये पार्किंग बनवाई और जिसका क्रेडिट लेते हैं, उसी सड़क के दूसरी तरफ जब मंडी को ऑर्गेनाइज करने की बात आई तो इन्होंने तब तांडव किया था। तब इन्होंने बोला कि साहब उसके ऊपर कुछ बेचेंगे तो तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाजू में अगर आप पार्किंग करेंगे तो तकलीफ नहीं होगी। वहाँ पे आज भी बच्चे लोग आके खेलते हैं उस एरिया में, तो आपको नहीं लगता कि उनकी सेफ्टी के लिए प्रॉब्लम है? उसके बगल में आपने साइकिलिंग ट्रैक बना दिया जहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, इनहेल करते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसके ऊपर सब्जी बेचेंगे, या तो सब्जी में ऐसी प्रॉपर्टी है कि सारी गैस चूस लेती है वो, बाकी हम लोग नहीं चूस पाते, तो किसको मूर्ख बना रहे हैं यार ये लोग? किसको मूर्ख बना रहे हैं ये लोग? क्या कर रहे हैं वो सबको समझ आता है। खुद के स्वाद के लिए शहर में लाए जा रहे हैं अनावश्यक प्रकल्प, रोहित मल्होत्रा। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने ऐसा भी आरोप लगाया कि इससे पहले इन सभी बातों को लेकर कोई बोलता नहीं था, मगर अब जनता भी अपना रोष जता रही है कि ऐसे प्रकल्पों में जनता की सहूलियत नहीं बल्कि राजनेताओं का स्वार्थ छिपा होता है। पहले इनको ऐसा लगता था कि कोई इनके बारे में बोलता नहीं। अभी जब से मैंने बोलना शुरू किया तो लोग मुझे भी बोलने लग गए, यार तुमने इनको एक्सपोज कर दिया। अभी क्या हो गया, इन लोगों का पर्दाफाश हो रहा है।
अभी वो अंडे के ऊपर से छिलका उतर रहा है तो अंडा बाहर आ रहा है, लोगों को पता चल रहा है ये क्या है। सो सबको पता है, इनको सबको पता है कि ये जो कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हैं इसके अंदर इनका अपना इंटरेस्ट पहले होता है, लोगों का इंटरेस्ट एक्चुअली होता ही नहीं है, और होगा भी तो बहुत पीछे होता है। प्रभाग में पेड़ के आसपास बॉक्स बनाकर जानबूझकर पार्किंग की समस्या की जा रही है निर्माण। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक पेड़ के बगल में 4 मीटर बाय 4 मीटर का स्कोप छोड़ना जरूरी है, मगर यहाँ 6.5 मीटर बाय 6.5 मीटर की जगह छोड़ी गई है ताकि लोग गाड़ियाँ पार्क ना कर पाए एवं वे अपनी बात साबित कर सके, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। लोग उस बॉक्स के आगे पार्किंग कर रहे हैं, जिस कारण इस क्षेत्र में पार्किंग की समस्या बद से बदतर हो रही है। अभी आप पीछे की लेन में जाके देखें, जगह जगह इन्होंने पेड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलार्ड्स बना दिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहता है 4 बाय 4 यानी कि 4 फुट बाय 4 मीटर बाय 4 मीटर का स्कोप छोड़ना है। यहाँ पे इन्होंने 6.5 मीटर बाय 6.5 मीटर का बॉक्स बनाया। उसका इंटेंशन ये था कि आसपास की पार्किंग मर जाए, ताकि ये जस्टिफाई कर पाएं कि हम पीछे पार्किंग बनाने वाले हैं। लोगों ने क्या करना शुरू किया, वो जो बॉक्स बनाया उसके बाजू में टच करके पार्क करते हैं। आप अगर इस एरिया में कभी आएँ, जिस दिन शादियाँ होती हैं या गुरुद्वारे में कोई मेजर फंक्शन है, ये सड़क पे आपको पार्किंग भी नहीं मिलेगा और गाड़ी चला भी नहीं सकते। सब लोग गाड़ी इधर पार्क कर रहे हैं, बसेस पार्क होती हैं, ये लोग वो भी इन्फोर्स नहीं कर पाए कि वो ऑर्गेनाइज पार्किंग लॉट में बसेस जाएँ। सब कुछ चल रहा है क्योंकि इनको सूट करता है, इनको सूट करता है, ये चाहते ही वो थे। इनका इंटेंशन ये है कि हम वो बना दें और बोलने को हो जाएगा हमने तो बना दिया। इन्फोर्स कौन करेगा? आप ही को इन्फोर्स करवाना है ना, रहते हैं ना आप इधर। नवी मुंबई में कई प्रकल्प ऐसे जिनसे नहीं है जनता का कोई लेना देना। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि कई प्रकल्प शहर में ऐसे हैं जिनसे जनता का कोई लेना देना नहीं, जिस कारण अब जनता के मन में भी आक्रोश है एवं उनका ये आक्रोश एक दिन जरूर फूटेगा एवं इस प्रकार के कार्य लाने वाले लोगों को जनता ही एक दिन घर का रास्ता दिखाएगी। बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मैडम नवी मुंबई में ऐसे हैं जिसका कोई ना सर है ना पैर है, मतलब बनाते हैं। इसीलिए मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट्स आर बाय द कॉरपोरेटर फॉर द कॉरपोरेटर ऑफ द कॉरपोरेटर। इसके अंदर जनता का कोई लेना देना ही नहीं है, इनका जनता का कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी मन मर्जी से बनाते हैं। इनका जान पहचान बहुत अच्छा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले कुछ लोग ऐसा लगता है कि इन्हीं के लिए काम करते हैं। वो लोग आपस में एक रूम में बैठ के डिसाइड करते हैं कि पैसा है भैया कैसे उड़ाना है। कोई पूछ नहीं है, कोई पूछ नहीं। और द वर्स्ट न्यूज़ इज़ दैट सक्सेसिव कमिश्नर्स हैव ऑल्सो फेल्ड अस, बिकॉज जब भी हम लोगों ने जाके ये इशूज़ उनके सामने रेज किए हैं, देयर इज़ बीन नो रिकॉर्स। लेकिन अगर ये कमिश्नर्स को और इन लोगों को अगर ये गलत फहमी है कि हम चुप बैठेंगे, हमें बहुत पेशेंस है। हम धीरे धीरे करके आपको एक्सपोज करते चले जाएंगे। जिस दिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि जनता आपको उठा के फेंक देगी, वो हम उस स्टेज तक लेकर जाएंगे। बिकॉज आपका जो किए हुए पाप हैं वो घड़ा बहुत भर गया है। वो जिस दिन फूटेगा लोग आपको पहचान जाएंगे, वो हम आपको पहचान के ही छोड़ेंगे, वो हम आपको उस स्टेज तक ला के ही छोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।